गुड इवनिंग। गुमराम नमक। तो लास्ट वीडियोस में आपने देखा, यू मस्ट हैव सीन सम ऑफ द वेरी वेरी इफेक्टिव मेथड ऑफ कैलकुलेशन. दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग द किड्स ऑफ एज ग्रुप, यू कैन से ग्रेड 6 ऑनवर्ड्स. यूज कहाँ है इसका? दैट क्वेश्चंस कम्स इन द माइंड. तो पहली बात तो बहुत ज्यादा यूज है. एनर्जेटिक पावर मिलेगा जब इस एज ग्रुप के बच्चे कंपीट करेंगे दूसरे एज ग्रुप के साथ who does not know these things. उसी में एक क्वेश्चन देखिए. And as I'm saying, for the first 50 students, only 2499 for 8 months. तो ये मस्ट ज्वाइन वाला कोर्स है. एडवांटेज हर कंपटीशन एग्जाम्स में आगे मिलेगा. So if you are enjoying this video, I'll request you all to kindly circulate among your friends and family and ask them to join this. This will be really, really effective for them and they will give you a great blessings to you all. So with this note, let's check this one. 2017 का यूपीएससी में आया. अब आप सोचो 2017 का यूपीएससी, लेकिन बेस इसका 7/6 का ही है. How many numbers are there between 99 and 1000? बिटवीन बोल दिया, हाँ, यानी कि ये भी इंक्लूड नहीं होगा और ये भी नहीं. पहला चीज तो बिटवीन 99 यानी कि 99 के बाद से चालू है कि नहीं, और यहां खत्म. ठीक है, ग्रेट. सच दैट 8 ऑक्युपाइज द यूनिट्स, यानी कि यहां पर सिर्फ एक ही टाइप का नंबर आएगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, 8. क्लियर? यहां पर आप 0 से लेकर 9 में से कोई भी रख सकते हो. तो 0 से 9 की टोटल नंबरिंग क्या होती है, 10, है कि नहीं. यहां 0 से 9 मत. क्यों? क्योंकि अगर मैंने यहां 0 रख दिया तो ये 3 डिजिट नहीं रहेगा. यस और नो? तो यहां पर कहानी कहां से कहां चलाओगे. ठीक है, तो ये आपके पास हो गया. सो बस मल्टीप्लाई कर दो, 9 into 10 into 1, बिंगो. देख रहे कितना इफेक्टिव, इंफॉर्मेटिव, मस्त वाला. डिपेंड करता है कि हम तैयार हैं क्या इस चीज के लिए. तो पहला माइंडसेट आपके बच्चों का ये क्लियर करो. जस्ट चेक दैट this is not your regular studies but advanced with helpful in every field, every subject में directly help करेगा. Why? Because आपका बच्चा खुद energetic हो जाएगा. कहते यार, let's talk to the teacher, let's talk to the school ma'am, let's talk to a friend, whether they have not, when they don't know, your child automatically becomes the topper. And this is a skill topper. परसेंटेज टॉपर नहीं, स्किल टॉपर. अगर आपके पास स्किल है ना, तो आप परसेंटेज टॉपर को अपने अंडर से ये स्किल डेवलप करो. आने वाले समय में स्किल ही मददगार है. राइट? ओके, ग्रेट. नाउ उसी तरह से अगर आपसे कोई पूछे कि भाई व्हाट इज द रिमाइंडर ऑफ दिस, व्हाट इज द रिमाइंडर, तो जो लॉजिक कहता है कि अगर कभी भी डिविडेंड, डिविडेंड मतलब न्यूमरेटर में जो है, अगर वो, सॉरी, अगर वो डिवाइजर से छोटा है, आई रिपीट, डिवाइजर से छोटा है. जैसे यहां पर आपका डिविडेंड 7 है जो कि 13 से छोटा है, तो रिमाइंडर आंख बंद करके डिविडेंड ही लिख देना. खत्म. खत्म. कैसे यूज इसका देखो. कंपटीशन 2 raised to the power 3 divided by 9. फाइंड रिमाइंडर. है मजेदार. 2 raised to the power 3 3 3
divide by 9 and find the remainder. इसका देख लो एक बार, 8 9 10 11 12, कंसेप्ट अगर नहीं पता तो परेशानी हो। और बच्चों की ब्लेमिंग नहीं है, आप इस स्कूल में इस लेवल पे नहीं टीचिंग हो रही है, बिकॉज दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ a competition level. You have to make it easier for the kids, okay? एक्सपोनेंट सब जान। इसका एक रूल है कि मैं किसी तरह से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, आई रिपीट, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का डिफरेंस 1 लाना चाहता हूं। यानी कि मैं यहां पर अगर ये बना दूं, ऐसा है कि नहीं, ऐसा, इसके ऊपर कोई भी पावर चल रहा है, ठीक है, तो मैं रिमाइंडर बताने लायक हो जाऊंगा बिना कैलकुलेशन। है मजेदार? फॉरवर्ड करिए ना। Now, can I make this 8? क्योंकि 8 नीचे तो 9 है, उसका तो कुछ कर नहीं सकते। 8/9 डिफरेंस 1 हो जाएगा। तो क्या मैं इसको 8 बना सकता हूं? अभी क्या है, 2 raised to the power 3 तो सोचो, सोचो सोचो, क्या आप इसको 8 बना सकते हो? यस, मैं इसको लिख सकता हूं, यस और नो। और ये 333 को मैं अब ऐसे लिख दूं, 3 1 3, यस और नो। नीचे कौन है, राइट? तो मैं इस फॉर्मेट में आ गया। अब जरा ध्यान से देखो, अभी अभी जो सिखाया, पावर भूल जाओ। तो ये क्या आपको ऐसा वाला फील दे रहा है, पावर भूल जाओ? इज इट लुकिंग लाइक दिस? आपका डिविडेंड डिवाइजर से छोटा है, तो जो रिमाइंडर आएगा वो वही आएगा, बिंगो। जो रिमाइंडर आएगा वो वही आएगा, खत्म। है मजेदार? मजेदार है। थॉट डालने की बात, दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू, यू मस्ट, दिस इज वेरी वेरी यूजफुल एंड इम्पोर्टेंट। So let's see once more. As you can see, these are the rules. अगर ये रूल सीख गए तो अपने आप ही कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। अभी अभी जैसे आपने देखा ना, सपोज करो इफ एनीबॉडी आस्क यू दैट 7 raised to the power 50 डिवाइड बाय 50 रिमाइंडर बताना है कि नहीं? तो इस मेथड को हम क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग कि डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 1। तो इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अब जरा सोचिए, जस्ट गिव अ थॉट कि 7 raised to the power 50 को किस तरह से मैनेज करें कि 49 का पावर कुछ बन जाए, यही तो है ना मसला? तो क्या मैं इसको 7 का स्क्वायर लिखकर पावर 25 कर दूं? आई होप इट्स क्लियर। है सही है यहां तक? आ जाओ, इसको मैं 49 raised to the power 25/50 लिख दूं। आप बोलोगे यस, कोई दिक्कत है यहां तक? आप देख रहे हैं किस लेवल का क्वेश्चन बन रहा है और किस ग्रेड की कंसेप्ट से बन रहा है। That's why I request you again, make this possible that your kids must join this program. Now, देखो रील भी मैंने लिख दिया है कि अगर आपका पावर ऑड है, ये छोटा है, अभी अभी बताया अगर डिविडेंड छोटा होता है तो रिमाइंडर वही आएगा, अगर पावर ऑड है तो। ये लो आंसर, खत्म। है यूजफुल इंफॉर्मेशन है ना? तो दिस इज व्हाट द पावर ऑफ रियल लर्निंग। अगर आपको पूछता
32 raised to the power 598 divide by 31, find the remainder, है कि नहीं? कैसा लग रहा है ये देखने में? ये ऐसा नहीं लग रहा कि इस बार n+1/n वाला फील आ रहा है, क्योंकि नीचे 31 है और ऊपर 32 है, यस और नो? तो जब आपका न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से विद डिफरेंस ऑफ 1, तो पावर कुछ भी हो, रिमाइंडर बिंदास लिख देना 1। सोचो आप, तो इसका आंसर क्या हो गया? 1 है। इंफॉर्मेटिव नॉलेज है, यस और नो? सो डेफिनेटली यू मस्ट। अगर पावर इवन आ जाए, इवन वाला भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर पावर इवन में आ जाए, पावर अगर इवन आ जाए, ये देखिए 2 raised to the power 24 डिवाइड बाई 9, राइट? एक का डिफरेंस करना है तो आई कैन राइट 2 raised to the power 3 9, और इसको 3 से किससे मल्टीप्लाई करें? ठीक है यहाँ तक? ओके जी। तो जब यहां तक ठीक है तो ये भी ठीक ही होगा। सॉरी, मेक इट करेक्शन। क्लियर है यहां तक? ग्रेट। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? तो आपका जवाब आएगा 1, यस और नो? इस बार आपका पावर ऑड है या इवन? तो आपका जवाब आएगा इवन। तो जब डिफरेंस 1 का हो, न्यूमरेटर छोटा हो, और पावर अगर आपका इवन आए, तो आप देख लो, बिंदास आंसर लिख देना। ठीक है? कैसे 1 हुआ वो भी आप जान जाओगे व्हेन यू विल बी कनेक्टिंग विथ मी। बट आप देख रहे हो कितने शानदार चीजें हैं। अब अगर आता है कि भाई, अगर अपन बात करें अदर देन दिस, व्हाट आर द पार्ट ऑफ दिस सिलेबस, व्हाट आर द थिंग्स आर यू गोइंग टू टीच? तो आपको पता है ट्रायंगल के एरिया के कौन कौन से फॉर्मूला होते हैं? तो एक होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट, यस। एक होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर इक्विलेटरल हो तो √3/4 a²। एक होता है जब तीनों साइड दिया हुआ हो, तीनों साइड दिया हुआ हो, तो हीरोन्स फॉर्मूला। ये तीनों 7th 8th 9th के बच्चों को पता है। लेकिन अगर आपको मीडियन की लेंथ दी दी, मीडियन की लेंथ, लेंथ ऑफ मीडियन प्रोवाइडेड, देन हाउ टू फाइंड द एरिया? तो यही फॉर्मूला को 2/3 से मल्टीप्लाई कर है। इंटरेस्टिंग। डिपेंड करता है कब कौन सा फॉर्मूला हम यूज करें। ये सारे उस जर्नी का हिस्सा है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बताओ, और आपको सीए से दे देता है और रेडियस, आपको सीए से दे देता है और रेडियस, और आपसे पूछता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बताओ। मैक्सिमम बच्चा यहां पर पहले हाइट ढूंढेगा। व्हाई? बिकॉज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला उसके दिमाग में कौन सा है? पाई r² है, यस और नो? लेकिन हम बिना
हाइट ढूंढे भी आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? सोचो जरा। गिवन सो क्या लिखेंगे? तो हाफ सी एस ए ऑफ सिलेंडर इंटू रेडियस, खत्म, बिना हाइट। ये जब इंफॉर्मेशन जाएगा, इट विल बी ग्रेट हेल्प टू योर किड्स, दैट्स पक्का नहीं है ना? इंफॉर्मेटिव, मजेदार भी है। उसी तरह से लाइक समटाइम्स द ग्रेड 10th का फेवरेट क्वेश्चन है कि आपको ट्राइंगल की अगर तीनों साइड दे दी और इन सर्कल मांगा है कि नहीं, इन सर्कल, इन सर्कल, तो मैक्सिमम बच्चा इसमें या तो टेंजेंट प्रॉपर्टी लगाएगा, वरना इसको ज्वाइन करेगा, ये तीनों ट्रायंगल का एरिया निकालेगा, फिर इक्वेट करेगा, काफी बड़ा हो जाए। उसकी जगह आप रेडियस को लिख सकते हो एरिया डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर, बस। एरिया डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर, खत्म हो गया। लास्ट इंफॉर्मेशन पेपर में आ जाता है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ट्राइंगुलर नंबर। ट्राइंगुलर नंबर पहले पता तो हो। तो फर्स्ट लिखा 1, 1 के बाद क्या आता है? 2, तो 2 जोड़ दो। 2 के बाद क्या आता है? 3 जोड़ दो। 3 के बाद क्या आता है? 4 जोड़ दो। 4 के बाद क्या आता है? 5 के बाद क्या आता है? ये कहलाते हैं इस पैटर्न को, यानी कि 1 में आपने नेक्स्ट नंबर जब जोड़ा विच इज 2, 2 के बाद 3 जोड़ा, यस और नो, 4 जोड़ा, 5 जोड़ा, 6 जोड़ा, ऐड किया, तो जो नंबर आया ना, दिस इज कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक तो सर्कुलेट करिए, मैसेज फॉरवर्ड करिए, and let other kids also get enrolled with this program, which is for 8 months, only 2499 for first 50 students, and there will be minimum 2 sessions in a week. Rest will update accordingly. I hope if you're enjoying my videos, share it, enjoy it. Thank you. Om Aram Namo Namo.